हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा है, इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो इनका उल्लेख है ये भरत मुनि के ही नाट्य शास्त्र के अंदर किया गया है और शारंग देव के संगीत रत्नाकर के अंदर भी उल्लेख किया गया है। शास्त्रीय नृत्य, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही है। ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है और सत्रिया असम का है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 6 नृत्य हैं, इसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो 6 नृत्य हैं, ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड का शास्त्रीय नृत्य है। नाट्य शास्त्र के अंदर 8 प्रकार के रस भी मिले हैं। तो ये रस कौन कौन से, इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित है, करुणा दुख से संबंधित, भयानक भय से संबंधित है, वीर वीरता से संबंधित है, हास्य ये भी वीरता से संबंधित है, रौद्र क्रोध से और विभत्सव घृणा से, अद्भुत आश्चर्य से संबंधित है। अब पहला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु का है और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अन्य नाम इसके दासी अट्टम अर्थात देव दासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और अग्नि अट्टम, सादिम अट्टम, तो सादिर अट्टम जो राज दरबार में किया जाता है वो सादिर अट्टम कहलाता है। तो ये इनके अन्य नाम है भरतनाट्यम के ही, दासी अट्टम, अग्नि अट्टम और सादिर अट्टम। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये टॉपिक है, मतलब इसमें कंप्लीट रिविजन है, आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं है और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अल्लारिपू, ये भरतनाट्यम की शुरुआत है, वो देवताओं की पूजा से शुरू होती है। तिलाना भरतनाट्यम का अंत होता है झुककर। डांस गुरु नट्टू बनार, विशेषता क्या है इसकी, तो 3 अंगुलियों के अंदर ही ओम बनाना होता है और घुटने मोड़कर ही पैरों पर भार डालते हैं। प्रमुख कलाकार देखते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, इनको पद्म भूषण दिया गया था 1956 के अंदर। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में की गई थी और पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा के अंदर भी सांसद के रूप में नामित किया गया है, तो इनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल ही। ये कृष्ण जो हमारी अय्यर है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित ही है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है और इनको पद्म विभूषण है 2016 में दिया गया था। टी बाला सरस्वती, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, और इनको पद्म विभूषण है 1971 में दिया गया है। सत्यजीत रे और नाला, ये इनकी डॉक्यूमेंट्री है। लीला सैमसन है, मरणाली साराभाई, वैजंती माला, मालविका शरुकई, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से संबंधित है। 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है और 2018 के अंदर ही राज्यसभा एमपी भी नामित किया गया था सोनल मानसिंह को, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगला नृत्य देखते हैं कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का है और इसको थाल या मटका नृत्य भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के ही कुचेलापुरम गांव के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। आराध्य देव है महादेव, आधार है महाकाव्य अर्थात भगवत पुराण इसका आधार है और इसमें श्रृंगार रस की सबसे ज्यादा प्रधानता है। नेक्स्ट देखते हैं जल चित्र नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान ही नर्तक द्वारा अपने पैरों के अंगूठे से थाल या जमीन के ऊपर जो चित्र उकारा जाता है वो जल चित्र नृत्य कहलाता है। प्रमुख कलाकार देखते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये फैशन ऑफ डांस। राधा रेड्डी भी इसी के खिलाड़ी मतलब कलाकार हैं और राजा रेड्डी, संग देवी, महाधवी, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी और वेदांत सत्यनारायण शर्मा, तो जिनके भी पीछे नाम के पीछे रेड्डी लगा है वो इनकी कलाकार है, तो वो समझ लें कुचिपुड़ी की मतलब कलाकार है। कथकली केरल का है और रामायण की कहानी पर आधारित है, रामायण और महाभारत की। इसमें आंखें और बाहों का संचालन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। रंग चावल को पीस कर ही मेकअप किया जाता है। हरा रंग है वो दिव्यता, शालीनता, अच्छाई और जीत का प्रतीक है। काला रंग है ये राक्षस और बुराई या हार का प्रतीक है। लाल रंग दुष्टों के लिए है, एग्जाम्पल रावण। मुकुट इसमें अनिवार्य होता है। शुरुआत पुष्प मतलब इसकी शुरुआत वो पुरुष करते हैं और वर्तमान में महिलाएं भी करती हैं। अच्छाई की बुराई पर जीत ही इस नृत्य का प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख कलाकार देखते हैं नारायण मेनन, ये पुनर्जीवित इनके द्वारा किया गया था।
कृष्ण कुंवरी गोपीनाथ, रीता गांगुली, मृणाली साराबाई। तो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है मृणाली साराबाई। कृष्ण नायर, मिलेना सेल्वी, शांताराव और गुरु कुंज कुरूप। तो ये सब कथकली के ही प्रमुख कलाकार हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मोहिनी अट्टम केरल का है। तो मोहिनी प्लस अट्टम अर्थात सुंदर स्त्री केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके ही भस्मासुर का वध किया था। श्वेत वस्त्र या साड़ी का इसमें सबसे ज्यादा महत्व है। और हास्य रूप मतलब सुंदरता, कोमलता, ये इसमें सबसे ज्यादा दिखाई जाती है। त्रावणकोर के राजाओं द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था और पंजों पर यह नृत्य को किया जाता है। प्रमुख कलाकार देखता है कल्याणी कुट्टमी अम्मा, तो मदर ऑफ मणिपुरी नृत्य। श्रीदेवी है, हेमा मालिनी, जया प्रभा, कला मंडप, क्षेमवती, भारती शिवाजी और सुनंदा नायर, ये सब मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। ओडिसी, तो ओडिसी है ये मंदिरों में होने वाला नृत्य अर्थात देवदासी नृत्य। पहला साक्ष्य उदयगिरी की गुफा उड़ीसा के अंदर ही मिला है। कोणार्क मंदिर का निर्माण है वो कलिंग नरेश खारवाल के द्वारा किया गया था। त्रिभंग मुद्रा में ही शरीर को 3 बार वक्र के रूप में मोड़ते हैं इस नृत्य के अंदर ही। और इसके प्रमुख कलाकार है केलुचरण महापात्र, तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है और उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। सोनल मानसिंह, इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2003 में दिया गया है। संयुक्ता पाणिग्रहिणी, गुरु पंकज, लखनदास, इंद्राणी, चार्ल्स केबरी, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। और माधवी मुदगल, ये भी ओडिसी नृत्य की कलाकार। मणिपुरी, ये मणिपुर का ही है, पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है। राधा और कृष्ण इसके प्रमुख किरदार है जो कि रासलीला पर आधारित है। और कठोर घाघरा और घूंघट, ये इस नृत्य की मतलब विशेषता है। सामूहिक नृत्य संकीर्तन कहलाता है। पुंग चोलम ढोल इसमें अनिवार्य है। थांगटा जो कि मार्शल आर्ट है मणिपुर का। तो जो उदय शंकर है वो भारत के आधुनिक नृत्य के जनक है और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 1971 में दिया गया था। प्रमुख कलाकार देखते हैं झाबेरी बहन, तो रंजना, पर्शना, मपना, सुवर्णा, तो ये इसकी प्रमुख कलाकार हैं। गुरु बिपिन सिंह, बिम्पावती, चारू माथुर, राजकुमारी सिंहजीत और एल विनोद देवी, ये भी इनकी कलाकारी हैं। कथक, तो कथक एक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर बनारस घराने इससे संबंधित है। पुरुष केवल धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी व लहंगा पहनती हैं। विशेषता पद संचालन गोल गोल बिना घुटने मोड़े ही ये नृत्य को किया जाता है। काल का प्रसाद, ये इनको पुनर्जीत करने वाली कौन है कथक नृत्य को, तो काल का प्रसाद है। पंडित बिरजू महाराज, तो काल का बिंदासीन घराना लखनऊ घराने से संबंधित है। पद्म विभूषण अवार्ड 1986 में दिया गया था। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छन महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिंदासीन, मालविका सरकार, ये सब कथक नृत्य की कलाकार हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग हुआ है तो वो कथक नृत्य ही है। आगे देखते हैं सत्रिया, तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। 2000 के अंदर ही इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। जनक है संत शंकर देव, अंकिया नाट पर यह आधारित है और वैष्णव धर्म से संबंधित है। प्रमुख कलाकार देखते हैं इंदिरा पीपी बोरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलैया और श्रीमद शंकर देव। छऊ नृत्य, तो छऊ नृत्य है ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का है। तो उड़ीसा के मयूरभंज शैली पर आधारित है, मुखुटा इसमें अनिवार्य नहीं होता। झारखंड का सरायकेला शैली पर आधारित है और पश्चिम बंगाल में पुरलिया शैली पर आधारित है। यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर के अंदर भी इसको शामिल किया है 2010 के अंदर। नटराज की मूर्ति, तो नटराज की मूर्ति है। शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग नंबर 17 में किया गया है। अनुच्छेद है 343 से 351 तक है और अनुसूची नंबर 8 के अंदर है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर ही संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 के अंदर ही राजभाषा का उपयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 350A प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। आधार क्या है, तो 5 फरवरी 2014 में ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार है वो प्रस्तुत किया गया था। भाषा का साहित्य है वो मौलिक होना चाहिए, अर्थात किसी भी अन्य भाषा से उधार नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अन्य भाषा से उधार ली गई तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा वो नहीं दिया जाएगा। तो हिंदी ये शास्त्रीय भाषा नहीं है क्योंकि ये संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति है हुई थी।
भाषा का इतिहास है वो 1500 से 2000 पुराना होना चाहिए और मूल्यवान इसकी विरासत वो होनी चाहिए। अगर ये होगा तभी भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 11 हैं, पुरानी 6 हैं और 5 नई जोड़ी गई थी। तो तमिल इसको 2004 में दर्जा दिया गया था और तमिलनाडु की है। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में ही, मलयालम 2013 में, उड़िया को 2014 में दिया गया था। और जो हाल ही के अंदर 5 नई शास्त्रीय भाषाएं इनको भी जोड़ा गया है 2024 के अंदर ही। तो इन भाषाओं को थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा, पाली, मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है 5 है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट है।